ये कहानी है राम प्रसाद की, जो बहुत ही गरीब इंसान था। उसकी गुर्बत का ये हाल था कि वो कभी कभी अपनी बीवी और बच्चों को खाना भी नहीं खिला पाता। मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मेरी जिंदगी में इतनी मुश्किल क्यों बन गई है? जिस फैक्ट्री में काम करता था वो भी बंद हो गई और जहाँ भी काम पे जाता हूँ लोग काम नहीं देते। वो बाजार से गुजर रहा होता है जब उसकी एक करियाने की दुकान पर, जिस पर बहुत ही ज्यादा ग्राहक होते हैं, नजर पड़ती है। वो तुरंत उस दुकान की ओर बढ़ता है। आओ साहब, क्या खाने को लोगे? मुझे खाने को कुछ नहीं चाहिए। मैं तो नौकरी की तलाश में हूँ। क्या आप मुझे अपनी दुकान पर काम दे सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुझे बहुत ज्यादा वर्कर्स की जरूरत है। ग्राहक भी बहुत होते हैं और वो संभाले नहीं जाते। तुम बताओ क्या क्या कर लेते हो और पहले कहाँ काम करते थे? मुझे तो कुछ भी नहीं आता। मैं पहले फैक्ट्री में काम करता था, मगर मैं बहुत ही अक्लमंद इंसान हूँ। अगर आप मुझे सिखाओगे तो मैं जल्दी जल्दी सीख जाऊंगा। ओ जाओ भाई, अपना रास्ता नापो। मेरे पास इतना टाइम नहीं कि तुमको सिखाता फिरूं। मुझे तो माहिर लोगों की जरूरत है, क्योंकि मेरी दुकान का नाम दूर दूर तक मशहूर है। तुमको काम पर रखा और चीजें खराब हुई तो बदनामी तो मेरी होगी। जाओ तुम यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से मुंह उठा के चले आते हैं। राम प्रसाद निराश होकर वहाँ से चल पड़ता है और इसी तरह वो बड़ी बड़ी मार्केट के बहुत दुकान पर काम लेने जाता है, मगर कोई भी उसकी ना तजुर्बाकारी की वजह से काम पर नहीं रखता। आखिर रात हो जाती है और राम प्रसाद घर की ओर निकल पड़ता है। वो आज भी कोई रुपया कमाकर घर नहीं ला सका। लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, सुनती हो? दरवाजा खोलो, कहाँ गई हो? मेरी आपका इंतजार करते करते आंख लग गई थी। बच्चे आज भी भूखे सो गए हैं। आप अगर कुछ खाने को लाए हैं तो बता दें, मैं उन्हें उठा देती हूँ। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं है मेरे पास। मैंने तो खुद सुबह का सिर्फ एक आधा नान खाया हुआ, वो भी मंदिर के बाहर एक औरत दे के गई थी। मुझे तो समझ नहीं आती हमारे हालात कब ठीक होंगे। आखिर कब हमारे पास भी पैसा होगा। मैं ज्यादा नहीं मांग रही, मगर इतना तो हो कि मैं घर का खर्चा निकाल सकूं। मेरे तो समझ में नहीं आता कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। राम प्रसाद उसकी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा निराश हो जाता है और अंदर ही अंदर रोने लगता है। वो रात को अपने बच्चों को भूखा पेट सोता देख के बहुत रोता है और दिल ही दिल में अच्छे हालात के लिए प्रार्थना करता है। अगली सुबह वो उठकर दोबारा काम मांगने के लिए जाता है कि रास्ते में उसे दो अजनबी इंसान, जिनके हाथ में एक अजीब सी किताब होती है, बातें करते देखता है। राम प्रसाद ने उनको पहले कभी गांव में नहीं देखा होता और वो उसे थोड़ा अजीब भी नजर आ रहे होते हैं, इसीलिए वो चोरी चोरी उनकी बातें सुनने लगता है। इस किताब के माध्यम से हम दोनों यहाँ तक आ तो गए, मगर आगे का रास्ता बहुत ही खतरनाक है। कह तो तुम सही रहे हो, परंतु हमें किसी भी हालत में वो पारस पत्थर हासिल करना ही होगा। वो ही एक रास्ता है जिससे हम इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन जाएंगे और इस दुनिया पर राज करेंगे। राम प्रसाद उन दोनों की बातें बहुत गौर से सुनता है और उनका पीछा करने लगता है। गरीबी ने उसका बुरा हाल किया होता है, इसीलिए वो पैसे वाली हर बात को बहुत गौर से सुनता था। वो दोनों अजनबी इंसान आगे आगे और राम प्रसाद पीछे पीछे चल पड़ता है। वो दोनों गांव के पीछे वाले जंगल के सामने जाकर रुक जाते हैं। आगे जाने की हिम्मत नहीं मेरे में। इस किताब में लिखा है कि पारस पत्थर तक सिर्फ वो ही इंसान जा सकता है जिसके दिल में पैसों का लालच ना हो, जो नेक हो और दूसरों का भला चाहने वाला हो। बात तो तुम्हारी सही है, मगर हम उस पत्थर को कैसे हासिल करेंगे? राम प्रसाद गरीब तो बेशक था, मगर उसने जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था। पूरी जिंदगी वो बस अपने ही मसलों में गुजार रहा होता है। राम प्रसाद आगे बढ़ जाता है और उन दोनों से अपना तारुफ करवाता है।
मेरा नाम राम प्रसाद है। माफ़ करना मगर मैंने छुप के तुम दोनों की सारी बात सुन ली। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम जंगल में जाने से डरते हो, मगर फिक्र ना करो, मैं तुम लोगों की मदद कर सकता हूँ। मैं इस जंगल के बारे में सब कुछ जानता हूँ, परंतु तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि पत्थर से हासिल होने वाले पैसों का 3रा हिस्सा तुम लोग मुझे दोगे। ठीक है, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है, मगर तुमको एक बात दिमाग में रखनी होगी, वो पत्थर सिर्फ 100 साल में आज 14वीं की रात को ही नजर आएगा, और अगर तुम सूर्यास्त तक उसे हासिल ना कर सके तो कभी नहीं कर पाओगे। राम प्रसाद उनसे सारी बात समझ लेता है और नक्शा वाली किताब उठा के जंगल की ओर बढ़ने लगता है। वो जंगल में आगे बढ़ रहा होता है कि दूर एक रोशनी नजर आती है। वो उस रोशनी का पीछा करता है और एक गार तक पहुंच जाता है। गार में एक बूढ़ी औरत बहुत बीमार पड़ी होती है। आप कौन हो माताजी, और इस जंगल में यहाँ क्या कर रही हो? मैं साथ वाले गांव से हूँ। लकड़ियाँ लेने जंगल आई थी और किसी चीज ने मुझे काट लिया बेटा। मैं बहुत मुश्किल में हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? पत्थर की तलाश में आधी रात वैसे ही गुजर चुकी होती है। अब अगर वो अभी गार से ना निकला तो पत्थर कभी नहीं मिलेगा। मैं एक बहुत ही ज़रूरी काम से आगे जा रहा था माताजी, मगर अब मैं आपको इस हालत में छोड़ भी नहीं सकता। जी मैं आपकी मदद करूँगा, बोले मुझे क्या करना होगा? मुझे बहुत प्यास लग रही है और मेरे पाँव में बहुत दर्द है। कुछ करो जिससे मैं ठीक हो जाऊं दिकरा। राम प्रसाद जंगल से जड़ी बूटी लाकर उसे पानी में घोलकर माताजी को पिलाता है, जिससे कुछ ही क्षणों में माताजी ठीक होकर चलने लगती है। तुम्हारा बहुत धन्यवाद बेटा, तुमने मेरी बहुत मदद की। तुम वाकई एक नेक दिल इंसान हो जिसने अपने काम पर इंसानियत को तरजीह दिया। वो माताजी उसी वक्त एक परी में तब्दील हो जाती है। मांगो राम प्रसाद, जो मांगना है मांगो, मैं सब कुछ तुम्हें दे सकती हूँ। राम प्रसाद जो कि बहुत हैरान होता है, उसे वाकई पारस पत्थर का बोलता है। वो परी उसको पत्थर दे देती है और गायब हो जाती है। राम प्रसाद वो पत्थर लेकर उन अजनबी लोगों के पास जाता है। वो लोग पत्थर देखकर बहुत खुश होते हैं और उसको पारस पत्थर का राज बताते हैं। वो पत्थर लोहे को सोना बना देता है। वो तीनों राम प्रसाद के घर जाते हैं और घर में लोहे की हर चीज सोना बना देते हैं। अब क्या था, अब राम प्रसाद के घर में इतना सोना होता है कि वो पूरी जिंदगी बगैर काम किए बैठकर खा सकता है। इसीलिए बोलते हैं कि बुरा वक्त आता रहता है, मगर हमें हमेशा ईमानदार और नेक दिल होना चाहिए। ऐसी और अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए गुड बाय।